इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करूंगी। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय निरुपम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ हैं। संगीत रागी जी, प्रोफेसर DU के आप हैं, साथ ही RSS के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय गुप्ता जी, आप डायरेक्टर और CEO हैं TCPL के और ब्रिज एक्सपर्ट भी हैं। आपसे कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 150 साल पुराना ये ब्रिज, ये पुल, उसकी मरम्मत का काम किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो हादसे का शिकार होता है तो बहुत सारे सवाल कि ऐसे पुराने ब्रिज की मरम्मती का काम जब किया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहां-कहां पर इस कंपनी ने कोताही बरती है। अर्जुन मोढवाडिया जी, पूर्व अध्यक्ष गुजरात कांग्रेस के भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, मुनाफाखोरी के चक्कर में चली गई 130 से ज्यादा लोगों की जान, 9 गिरफ्तारियों के बाद क्या मान लिया जाए कि कार्रवाई होगी और अब लोगों के दिल में जो आग होगी गुस्से की, वो ठंडी पड़ जाएगी? जी देखिए, आपराधिक लापरवाही का मामला है और उसका FIR दर्ज किया गया। उसमें 304 धारा 304 भारतीय दंड विधा की, जिसमें कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान है। और जो भी दोषी, उनको क्या दोष है, कैसे दोषी हैं, उसके लिए SIT गठित की जा चुकी है, जो विशेषज्ञों से युक्त SIT है। अब जांच होते ही सारा मामला सामने आएगा और 9 गिरफ्तारियां हो जाने से, प्राथमिक मामले से मामला क्लोज हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपराधिक मामला है। हमारी 170 से अधिक हमारे जो नागरिक हैं उनके अमूल्य प्राण गए हैं। तो इस आपराधिक लापरवाही को इस तरह से कोई लीपापोती करके चला जाएगा, कोई ये 1984 थोड़े है कि भोपाल गैस त्रासदी हो जाएगी और उसको जो है ले जाके विमान से छोड़ाया जाएगा। ऐसे शासन नहीं चल रहे हैं। जो भी जिम्मेदार हैं इस आपराधिक लापरवाही के, हर प्राण का जो मूल्य है और उसे सबक निश्चित तौर पर हमारी पूरे समाज को, व्यवस्था को लेना होगा। एक भयंकर हादसा है। ठीक है, भयावह हादसा है संजय निरुपम जी, लेकिन इस पूरे मामले में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद यहां पर पहुंचने वाले हैं। तत्काल 9 गिरफ्तारियां कर ली गई, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, SIT गठित कर ली गई है। क्या इसे माना जा सकता है कि कम से कम जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिल जाएगा? संजय जी, क्योंकि सबसे पहले मोरबी पुल हादसे में जो लोग, जिन लोगों की जान गई है, उनकी जान के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते और ये राजनीति करने का वक्त भी नहीं है। हादसों के वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। 26 तारीख को इस पुल का उद्घाटन हुआ और जब उद्घाटन हुआ तो उसको म्यूनसिपैलिटी का कोई NOC नहीं था। एक खुद म्यूनसिपल अधिकारी जो झाला साहब हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी को, ओरेवा करके कंपनी को ये पुल बनाने, पुल को रिनोवेट करने और मेंटेन करने के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस कंपनी के पास पुल बनाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो अजंता वॉच, जो फेमस वॉच बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी है। और दूसरा, वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती है, फिर ई बाइक्स बनाती है। तो इस प्रकार के काम करने वाली कंपनी को पुल बनाने का, वो भी 140 साल पुराना पुल, जो कि आइकॉनिक पुल है, जो मोरबी के जो राजा थे वांगजी भाई ठाकुर साहब, उन्होंने यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनवाया था और जिसको गुजरात टूरिज्म बहुत हाईलाइट करता है कि आइए हमारे यहाँ लक्ष्मण झूला की तरह एक झूलता हुआ पुल है, उसका आनंद लीजिए। ऐसे पुल की रिपेयरिंग, रिनोवेशन और मेंटेनेंस का काम एक ऐसी कंपनी को देते हैं जिसके पास पुल बनाने और मेंटेन करने और ऑपरेट करने का कोई अनुभव ही नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। इसका मतलब म्यूनसिपैलिटी का सिर्फ ये कहना कि हमारा NOC नहीं था, नहीं चलेगा काम। इसका मतलब म्यूनसिपैलिटी के ऊपर किसी का दबाव था क्या, इसकी छानबीन होनी चाहिए। म्यूनसिपैलिटी में बैठे पॉलिटिकल लोग थे, उनका कोई रोल था क्या? और आखिरी बात, आखिरी महत्वपूर्ण बात है, जो SIT बनी है वो कुछ चंद ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी है। अब इतने बड़े हादसे की जांच ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर जो हमारी पार्टी ने डिमांड की है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जज हो या सिटिंग जज हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आए। लगभग 200 के अंदर लोगों की जान गई है, छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई है। जो सवाल आपने खड़े किए हैं प्रेम शुक्ला जी से, इसका मैं जवाब ले लूंगी कि क्या बिल्कुल
ठीक है, जो डिमांड कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, क्या उसी से न्याय की ज्यादा उम्मीद बंधेगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।